नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम घटना चक्र का जीएस का अतिरिक्तांक जो कि हमारा पूर्वावलोकन सार का है और इसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है जीएस का वो हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे। ये पूरी सीरीज होगी, इसमें हम पूरी बुक को डिस्कस करेंगे। जितना भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए पॉइंट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, आरओ हुआ, चाहे यूपीएससी में जो फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है उसके लिए भी। तो ये सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसको देखना, पूरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको पूरा देखिए और इसको हम पूरी बुक को इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारा पहला वीडियो है, इसी तरह के वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो कैसे भारत में कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आई, उनके बारे में जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा। कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में ये कालीकट बंदरगाह पर या तट पर पहुंचा था। उसके बाद अगला फैक्ट है हमारा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। जो पुर्तगाली उपनिवेश था उसका प्रथम वायसराय भारत में कौन था? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? फ्रांसिस्को दा अल्मीडा प्रथम वायसराय था। उसके बाद अगला फैक्ट है वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। किसने? जमोरिन ने। ठीक है, वास्को डी गामा जो था उसका स्वागत किसने किया था कालीकट में? जमोरिन ने स्वागत किया था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, ये सही सुमेलित है पहले से, तो इनको देखते हैं। वास्को डी गामा कहाँ से आया था? ये पुर्तगाल से आया था। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से आया था? तो ये स्पेन से आया था। उसके बाद कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन से आया था। उसके बाद तस्मान ये हॉलैंड से आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से, तस्मान हॉलैंड से आया था। अगला फैक्ट डिस्कस करेंगे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। जो भारत में पुर्तगाली शक्ति थी उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। अगला फैक्ट, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। कहाँ? कोचीन में। कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था पुर्तगालियों ने। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये पुर्तगाली ही थे जिन्होंने सबसे पहले व्यापार संबंध स्थापित किए थे। अगला फैक्ट है भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। सबसे पहले समुद्रिक व्यापारिक केंद्र किसने स्थापित किया? तो ये पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले समुद्रिक हमारा व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। इसके बाद अगला फैक्ट है बंगाल की वादेन, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी है? तो बंगाल की कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं? बादेन, चिंसुरा और हुगली में से तो कौन सी फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये हुगली जो फैक्ट्री थी ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे। अगला फैक्ट है हमारा पौंडीचेरी के संदर्भ में सही कथन है। जो पौंडीचेरी है हमारा उसके संबंध में हमारा सही कथन कौन सा है? पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। जो पौंडीचेरी थी उस पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो हमारे पुर्तगाली थे जिन्होंने सबसे पहले पौंडीचेरी पर कब्जा किया था। उसके बाद अगला फैक्ट है हमारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया गया था। जो हुगली नदी थी उसको बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने ही इसको लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। उसके बाद अगला फैक्ट है कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जो कलकत्ता शहर है हमारा वो किसने स्थापित या संस्थापित किया था? तो जॉब चारनॉक। ठीक है, जॉब चारनॉक ने ये स्थापित किया था। अगला फैक्ट है हमारा भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। सही कथन बताने हैं तो जितने भी कथन दे रखे हैं सभी सही हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। ये सही है, अंग्रेजों ने पहला कारखाना मछलीपट्टनम में लगाया था। उसके बाद पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। जो पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने पूर्वी भारत में कहाँ कंपनी लगाई थी? सबसे पहले उड़ीसा में अपना पहला कारखाना 1633 ईस्वी में लगाया था। इसके बाद डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में किस पे कब्जा किया था? मद्रास पे कब्जा किया था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा
भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, मतलब भारत और उसके सहयोग से संयुक्त पूंजी कंपनी जो स्टार्ट की थी वो किसने? डचों ने स्टार्ट की थी। डच जो थे उन्होंने स्टार्ट की थी। सही कथन है, ये सही कथन दे रखा है, जो भी नीचे कथन दे रखे हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। जो डच थे उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और आधुनिक कोच्चि में क्या किया? उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण था। ठीक है, जो भारत में क्या था? राष्ट्रीय भावना की कमी थी और कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था या लगा सकता था। भारत के जो लोग थे वो कैसे थे? उस टाइम भारतीयों के पास राष्ट्रीय भावना की कमी थी, तो उन्हें अंग्रेजी जो सरकार थी उन्होंने अपने यहाँ काम पे रख लिया। तो जो पैसे देते थे तो बहुत से भारतीय वहाँ पे अपनी नौकरी करने के लिए उनके पास चले जाते थे। तो इससे क्या हुआ? जो राष्ट्रीयता की भावना आई थी उसमें और कमी आई। अगला फैक्ट है हमारा, ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। जो ब्रिटिश कंपनियां थीं उनको भारत में व्यापार करने के लिए पहला अधिकार प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। किस कंपनी को प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी को पहला जो भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगला फैक्ट देखेंगे। अगला फैक्ट है हमारा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। जो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके समय भारत का बादशाह कौन था? उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। कौन था? अकबर था। ठीक है, इसके बाद वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। वह मुगल सम्राट कौन था जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो वो था जहांगीर। ठीक है, जहांगीर था इसके शासनकाल में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। जो पहली फैक्ट्री थी अंग्रेजों की वो कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में ये पहली फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने। कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। अगला फैक्ट है हमारा, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया था। स्वावल्ली के स्थान पर अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। कहाँ पे? स्वावल्ली में। ठीक है, अगला फैक्ट है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। सूरत में किसने कारखाना स्थापित किया था सर्वप्रथम? तो अंग्रेजों ने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। इसके बाद अगला फैक्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से बम्बई लिया था। अगला फैक्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, भारत से निकाल दिया गया था, वो कौन था? सर जॉन चाइल्ड्स। कौन था? सर जॉन चाइल्ड्स। इसे क्या औरंगजेब द्वारा भारत से निकाल दिया गया था। अगला फैक्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तात्कालिक कारण, जो सबसे नज़दीकी कारण था वो कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जो जहाज़ थे उनका अधिग्रहण कर लिया था, उन पे कब्जा कर लिया था, तो इसीलिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, किसके मध्य लड़ा गया था? क्योंकि फ्रांसीसियों के जहाज़ अधिग्रहित कर लिए थे अंग्रेजों ने, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच ये कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद ये सही सुमेलित हैं, पहले से ही इनको देखते हैं। सही सुमेलित हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स लॉ चैंपल की संधि से अंत हुआ। ठीक है, प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है उसका अंत किससे हुआ? एक्स लॉ चैंपल की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अनिर्णायक युद्ध, इसमें कोई निर्णय नहीं निकला था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था उसका अंत किससे हुआ था? पेरिस की संधि से हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध, ये ब्रिटिश की हार थी। जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश लोगों की क्या हुई थी? हार हो गई थी। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने
भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। भारत में यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए भारतीय जो राजा थे उनके झगड़ों में भाग लेना आरंभ कर दिया था, वो कौन था? डुप्ले। ठीक है, कौन था? डुप्ले ने ऐसा किया था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था। जो फ्रांसीसी थे उन्होंने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में ही स्थापित किया था। सूरत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने स्थापित किया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी कहाँ संस्थापित हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। कब? लुई 14वें के शासनकाल में। अगला फैक्ट है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कालवर्ट को। किसको? भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? कालवर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। अगला फैक्ट है, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था। तो चिंसुरा में जो कारखाना था वो डचों ने स्थापित किया था। अगला फैक्ट है, फ्रांसीसी दक्कन की शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्योंकि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है, वहाँ पे इन दोनों में क्या था? झगड़ा हो रहा था। अंग्रेजों की जो फौज थी वो शक्तिशाली थी, इसीलिए अपना वहाँ पे प्रतिनिधित्व स्थापित करने में इनको सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम, जो भारत में यूरोपीय शक्तियाँ थीं उनके आगमन का जो क्रम था वो क्या था? तो पहले पुर्तगीज आए थे, उसके बाद डच, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीस, वो अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी आए थे। इसके बाद ये पहले से सुमेलित हैं, इनको देखते हैं। पांडिचेरी फ्रेंच, ठीक है, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेवार डेन और सद्रास डच। मद्रास होगा, सद्रास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डच। ठीक है, ये कहाँ कहाँ कौन लोग आए थे? पांडिचेरी में फ्रेंच आए थे, गोवा में पुर्तगीज और ट्रांकेवार में डेनिस और मद्रास में डच। ठीक है, अगला फैक्ट है हमारा, यूरोपियों में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। सबसे अंत में व्यापारी के रूप में कौन आए थे? ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया, फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। इसके बाद अगला जो फैक्ट है हमारा, अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ये हमारा जो चैप्टर है अगला वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इसके बारे में समझेंगे। पहला फैक्ट है हमारा, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान। ठीक है, अगला फैक्ट है हमारा, वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, वह युद्ध कौन सा था जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया भारत में? प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। सिराजुद्दौला जो था वो कहाँ परास्त हुआ था? लॉर्ड क्लाइव द्वारा, प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अगला फैक्ट है हमारा, अल्बुकर्क, रॉबर्ट्स क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है वह है। तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। अगला फैक्ट है, प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है। अगला फैक्ट है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। अगला फैक्ट है, बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया था राजधानी को? मीर कासिम। कौन ले गया था? मीर कासिम। और ये बंगाल का नवाब था। अगला फैक्ट है हमारा, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में संस्थापित किया? बक्सर का जो युद्ध था वो सबसे निर्णायक रहा था, बक्सर का युद्ध। इसके बाद अगला फैक्ट है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था?
शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था बक्सर के युद्ध के समय। अगला फैक्ट है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब बक्सर की लड़ाई के समय कौन था? मीर जाफर बंगाल का नवाब था। अगला फैक्ट है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है कौन सा? बक्सर का युद्ध। ये सबसे पहली निर्णायक सफलता मानी जाती है। इसके बाद अगला फैक्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी दीवानी? शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। अगला फैक्ट है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने। मुगल सम्राट ने बंगाल की दीवानी प्रदान की थी। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए थे। तो शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार किसे दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को ये अधिकार दिए गए थे। किसके द्वारा? शाह आलम के द्वारा। अगला फैक्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय ने ये बंगाल की जो दीवानी थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को किसे प्रदान की थी? लॉर्ड क्लाइव को। अगला फैक्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया। इलाहाबाद की जो संधि हो गई उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खान को। किसे? मोहम्मद रजा खान को उप दीवान नियुक्त किया था। अगला फैक्ट है, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह है, तो किस जनजाति के संपर्क में आए? खासी जनजाति। ये कहाँ है? हमारी मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया जनजाति पाई जाती है, उन्हीं में से एक है खासी जनजाति। और 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले इसी जनजाति के संपर्क में आए थे। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम है। सही कालानुक्रम कौन सा है जो भारत में लड़े गए 18वें शतक में? अंबर का युद्ध, प्लासी युद्ध और वांडीवाश युद्ध और बक्सर युद्ध। ठीक है, कौन कौन से थे? अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर वांडीवाश युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। ये लड़े गए थे हमारे 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का जो सही क्रम है। पहले अंबर का लड़ा गया, उसके बाद प्लासी का, उसके बाद वांडीवाश का और उसके बाद बक्सर का। तो ये क्रम है, याद रखिएगा आप लोग। अगला फैक्ट है, वांडीवाश के युद्ध 1760 में क्या हुआ था? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। जो वांडीवाश का युद्ध था उसमें ब्रिटिश ने किसे हराया था? फ्रेंच को हराया था। जो फ्रांसीसी थे उन्हें हराया था। अगला फैक्ट है हमारा, सही सुमेलित है ये युग्म। ठीक है, हमें देखने हैं, सही सुमेलित युग्म है। बक्सर का युद्ध मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। उसके बाद वांडीवाश का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के हुआ था। जो वांडीवाश का युद्ध था वो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। चिलियावाला का युद्ध, ये चिलियावाला का युद्ध जो था ये किसके किसके बीच हुआ था? ये डलहौजी के विरुद्ध सिखों द्वारा किया गया था। डलहौजी के विरुद्ध सिखों द्वारा हुआ था चिलियावाला का युद्ध। ठीक है, चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध हुआ था और सिखों द्वारा किया गया था। इसके बाद खुर्दा का युद्ध, ये निज़ाम विरुद्ध मराठे, ठीक है, निज़ामों और मराठों के विरुद्ध खुर्दा का युद्ध हुआ था। किसके से? निज़ाम और मराठों के बीच हुआ था। उसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया। किसके द्वारा किया गया? मराठों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। किसने किया? मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया था अंग्रेजों का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो हमारा चैप्टर है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये पूरी सीरीज चलती रहेगी। इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।